उत्तर प्रदेश के बांगरमऊ में मौजूद दो ऐसे प्राचीन मंदिर जिनके चमत्कार और रहस्य आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। आज हम पहुंचे हैं अद्भुत बोधेश्वर महादेव और श्री राज राजेश्वरी माता के दरबार में इस दिव्य ऊर्जा को खुद महसूस करने। और यहाँ के लोगों ने हमें इन मंदिरों के बारे में जो बातें बताई है ना, सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आस्था और रहस्यों का ये सफर। लेट्स गो। नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। और आज हम आ चुके हैं अपने नए सफर पे। हम आपको लखनऊ से लेकर के नहीं आए क्योंकि ये रास्ता हम आपको दिखा चुके हैं पहले व्लॉग्स में, तो उसको रिपीट करने का मतलब नहीं है। आप जानते हैं हम आपके लिए यूनिक चीजें लाते हैं तो हम रिपीट नहीं करते हैं। आज हम आए हैं उसी श्रृंखला में एक ऐसी जगह पर जो हम आपको दिखा चुके हैं, जिस जगह का नाम है बांगरमऊ, जो कि एक छोटा सा प्यारा सा कस्बा है। और एग्जैक्ट लोकेशन आप जानना चाहते हैं तो ये पड़ता है आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर, एग्जैक्टली वहां पर जहां पर एयर स्ट्रिप है। बांगरमऊ एक बहुत ही पुराना कस्बा है और उस पुराने कस्बे में एक बहुत ही पुराना मंदिर, 400 साल पुराना मंदिर है। आज हम आपको दर्शन कराते हैं श्री बोधेश्वर महादेव के। और चलिए आज जानते हैं यहाँ का महत्व और करते हैं यहाँ के दर्शन। तो हमारे साथ बोलिए हर हर महादेव और चलिए दर्शन करते हैं श्री बोधेश्वर महादेव के। इस मंदिर के दो द्वार हैं। ये है मुख्य द्वार। ये बांगरमऊ की जो बाईपास रोड है, उस बाईपास रोड से आप नीचे आएंगे, आपको ये द्वार मिलेगा और इस बाउंड्री से दूसरे हाथ पे मुड़ेंगे तो आपको एक और ऐसा ही द्वार मिलेगा, जो कि अभी बहुत ही रिसेंटली बनाया गया है। और अब हम चलते हैं इस मुख्य द्वार से अंदर और दिखाते हैं इस कैंपस का नजारा। ये है श्री बोधेश्वर महादेव और बाबा जी की कृपा से और योगी बाबा की कृपा से यहाँ पर पुलिस तैनात रहती है, क्योंकि इस मंदिर को कई बार कब्जा करने की कोशिश की गई है। आप जानते हैं कौन कब्जा गैंग है हमारे भारतवर्ष में? एक ही कब्जा ग्रुप है, उसी कब्जा ग्रुप के द्वारा। और एक और चीज, सिर्फ यहाँ कब्जा करने की कोशिश नहीं की गई, जब कब्जा करने की कोशिश की गई और यहाँ के पुजारी जी ने जब बहुत ज्यादा अड़ंगे अड़ाए तो बेचारे पंडित जी की हत्या कर दी गई और उनकी ही समाधि यहाँ पर कहीं पर बनने जा रही है, जैसा हमको पता चला है। आइए पहले जानते हैं बोधेश्वर महादेव के बारे में, फिर करेंगे हम दर्शन यहाँ के बाबा जी के। दोस्तों अभी हम हैं बांगरमऊ के बोधेश्वर महादेव मंदिर में और बोधेश्वर महादेव मंदिर की बहुत मान्यता है। तो यहाँ पे मैं बचपन से आ रही हूँ देखते हुए कि यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ रहती थी। पहले यहाँ पे पुजारी जी थे जो कि बहुत रख रखाव करते थे यहाँ का। अब हम बात करते हैं कि इस मंदिर की मान्यता क्या है। तो यहाँ पे पंचमुखी भोलेनाथ जी का शिवलिंग है, जिसको मान्यता है कि जो नेवल राजा थे उनको स्वप्न में शिव जी ने बोला कि पंचमुखी शिवलिंग और नंदी का निर्माण वो स्थापना कराई है। तो उन्होंने पंचमुखी शिवलिंग को, वो पत्थर जो कि आज के जमाने में नहीं मिलता है, 400 साल पुराना पत्थर है ये, उससे शिवलिंग की स्थापना कराई, नंदी की स्थापना कराई और लेके जा रहे थे। तो उनका रथ इस जगह पर जमीन में धंसने लग गया। फिर सबने कोशिश करी लेकिन उसके बाद भी उनका रथ नहीं निकला। तो उन्होंने समझा कि भगवान जी का आदेश है कि यहीं पे शिवलिंग का स्थापना कराई जाए। तो इसी जगह पे शिवलिंग की स्थापना कराई और भव्य मंदिर का निर्माण कराया। इसीलिए इनका नाम बोधेश्वर पड़ा, क्योंकि राजा को बोध हुआ था। तो इस वजह से इनका मंदिर का नाम बोधेश्वर महादेव मंदिर रखा गया। और यहाँ पे मान्यता है कि रात के टाइम पे बहुत संख्या में, बड़ी संख्या में सांप आते हैं जो कि शिवलिंग के आसपास रहते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते और सुबह होते ही फिर वो वापस जंगलों में चले जाते हैं। डेली यहाँ पे रात को सांप आते हैं जो कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। और इस शिवलिंग के बारे में एक मान्यता ये भी है कि लोगों को जो असाध्य रोग होते हैं तो शिवलिंग का स्पर्श करने से, यहाँ पे पूजा करने से वो रोग ठीक हो जाते हैं।
तो चलिए हम भी दर्शन करते हैं महादेव जी के। देखिए बच्चे घंटे के साथ, बहुत बड़ा अंक है और बहुत तेज बजता है। चलिए चलते हैं, हम दर्शन करते हैं। जय भोलेनाथ। और सामने बोधेश्वर महादेव, ये मामी बैठी है हमारी। मामी हो दिखाई दर्शन, मामी तेज है। हमारी बारी। यहाँ पे गाय बछड़ा बंधे हुए हैं। पहले जूते उतार लिए जाए, उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाएगा। हमने जूते उतार दिए हैं, उतार करके हम बढ़ चले हैं बोधेश्वर महादेव मंदिर। अरे वाह, पैर धुलने की जगह दी हुई है, हाथ भी धो लेते हैं। हाथ धोने के लिए इधर कुछ दिया हुआ है, ये पानी चल रहा है, इसी में धो लेते हैं। अब दर्शन करते हैं मंदिर में। जय हो बोधेश्वर बाबा। ये पानी दिया हुआ ताकि आपके पैर जो है साफ हो जाए। तो ये है हमारे बोधेश्वर महादेव। हमारे साथ है पंडित जी बोधेश्वर महादेव मंदिर के। तो पंडित जी यहाँ के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो बताएं आपका नाम। हमारा नाम विनोद कुमार दीक्षित। विनोद कुमार दीक्षित जी। और ये दर्शकों के लिए बता दीजिए, ये किधर पड़ता, मतलब अगर बांगरमऊ में है? हमारा नाम विनोद कुमार दीक्षित है जी। और प्रतिदिन हम गंगा स्नान करने जाते हैं। वहाँ से 5 लीटर गंगा जल ला करके बोधेश्वर को समर्पित करते हैं। तो गंगा जी तो यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से गंगा जी 15 किलोमीटर है। और नानामऊ? नानामऊ। अच्छा। हाँ। तो ये मंदिर के कहाँ पर पड़ता है, अगर किसी को आना है तो बांगरमऊ में? ये बांगरमऊ जो है, उन्नाव जिला में एक बांगरमऊ हरदोई उन्नाव के बॉर्डर पर ये स्थित है। और ये बिल्हौर नानामऊ बाईपास के इधर किनारे पर बोधेश्वर बाबा का बहुत बड़ा प्रांगण है। यहाँ पर, वहाँ पर शिव जी की पंचमुखी मूर्ति जो है विराजमान है। यहाँ भक्त हजारों श्रद्धालु जो है प्रतिदिन बाबा के दर्शन करते हैं। जो अपनी जो मनोकामना लेकर के आता है यहाँ पर, बाबा उसकी पूर्ण करते हैं। तो ये जैसे बोधेश्वर महादेव बोला जाता है इनको, तो इनको क्यों बोलते हैं बोधेश्वर महादेव? बोधेश्वर महादेव की इसलिए है कि बोधेश्वर बाबा जो हमारे बाबा जी थे, जो इनका बोधेश्वर के नाम से यहाँ एक पुजारी थे। अच्छा। पुजारी थे। तो उन्हीं के नामकरण आपने देखा होगा, जैसे खेरेश्वर है, लोधेश्वर है ना। तो शंकर जी का जो नाम है, जो पुजारी होता है उसी के नाम से अपना नाम न करके उनको आगे उनका नाम रोशन करते हैं। जी ये है। और यहाँ के बारे में कुछ बताना चाहे तो? यहाँ मतलब जो है कि श्रद्धालु लोग तो आते हैं, और जो यहाँ पर जो यहाँ शादी ब्याह वाले जो हैं, अच्छा, ये भी अपना आकर के
लड़की दिखाना है, ये सब है। यहाँ कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, भक्त लोग आराम से आते हैं और अपना कार्य संपन्न करके चले जाते हैं। भागवत पुराण के लिए कहने मतलब यहाँ मंच स्थल बना हुआ है यहाँ पर, ये वाला जी सामने। अच्छा, हाँ हाँ, जो श्रद्धालु यहाँ चाहे तो अपना भागवत पुराण भी करा सकते हैं उस तरीके से। अच्छा, मैं बाबा जी के उसमें देखा कि बहुत सारे शादी के कार्ड पड़े हैं, वो क्या है? अब शादी कार्ड बाबा जी का निमंत्रण आता है। अच्छा। बाबा जी का निमंत्रण तो आता ही रहता। पहले बाबा जी का निमंत्रण निकाल करके हाँ। फिर कहने मतलब हमारे यहाँ प्रथा है कि उसके बाद मामा के यहाँ जाता है और उसके बाद तब वितरण होता है। प्रथम बाबा जी के यहाँ आता है। अच्छा, यहाँ पे सांप आते हैं आधी रात को, तो आते हैं सही? हाँ, आते हैं यहाँ पर। यहाँ सर कहने मतलब आते, कई एक बार देखा गया है यहाँ। हाँ, आकर के वो अपना दर्शन और रहते हैं यहीं पर। बाबा जी से भी हमारी वार्ता होती रहती थी। अच्छा, वो भी बताते थे। अच्छा, और वो तो कहते थे कि हमारी सीधे बात होती उनसे। रात में हम कभी कभी मूड में आ जाते थे बाबा जी, तो हम भी बहुत निरेष्ट थे उनके। डेली उनको कहने मतलब गंगा जल वो करके उनका अभिषेक करते थे। और आज भी हम कर रहे हैं। अच्छा, आज भी हम कर रहे हैं उस तरीके। तो कहते थे कि हमारा तो सीधा संवाद होता है इनसे। अच्छा, हाँ, बाबा जी ने यहाँ बहुत परिश्रम किया। कई एक बार उन पर प्राणघातक हमला किया गया। उसके बाद बाबा जी यहाँ इन्होंने कहने में छोड़ा नहीं उस तरीके से। ये बाबा जी की है देन है जो यहाँ विकास कार्य हुआ है। हमारे बाबा जी आजकल हमारे बीच में नहीं है, मगर हमारी मान लिया ये भतीजी यहाँ पर उनकी ये अपना उनका नाम रोशन कर रही हैं और बाबा जी का वो बन गया है स्थान। वही में इनका बाबा जी को स्थापित किया जाएगा और उसके बाद में कहने मतलब इनका नाम चलता रहेगा। समाधि नहीं। हाँ, और यहाँ पे अपने बाहर है तो देखा हमने पुलिस लगी हुई है। पुलिस लगी इसलिए है कि 2013 में जो था बहुत बड़ा यहाँ हमला हुआ था। अच्छा, एक आदमी खत्म भी हो गया था यहाँ पर। अच्छा, उस तरीके से यहाँ पर। अच्छा, तो सुरक्षा की दृष्टि से पीएससी तो कहीं रुकना है। तो यहाँ एक डीआईएसपी साहब थे, मिश्रा जी या कोई वो थे, वो आदेश कर गए थे कि यहाँ पर मान लिया पीएससी तो कहीं रुकना ही है और बाकी यहाँ पर सुरक्षा भी बने रहेगी। बाकी यहाँ परमानेंट पीएससी सुरक्षा में लगी रहती है। बहुत बड़ा हादसा हुआ। अरे उसमें तो ये था कि बाबा जी बचेगी ही नहीं, मगर मारने वाला कोई दूसरा है और उसको बचाने वाला कोई दूसरा। हमारे पंचमुखी जो बाबा जी है, इन्होंने कहने मतलब फिर वैसे इस तरीके से ठीक हो गए। बाबा जी के हाथ देखे वो उंगलियां कुछ अलग सी थी, वो ये इनका बचपन का वो था। अच्छा, बचपन का वो था इस तरीके। बाल ब्रह्मचारी थे, जात तिवारी थे, आधे नर आधे नारी थे। अच्छा जी, उनका एक पोर्शन जो था वो ग्रहणी था, यानी कि फ्रंट और बैक पूरा पीठ में उनका ग्रहण का ऊंचा निशान था। फ्रंट पे एक तरफ से ऊंचा निशान था, हाथ पूरा उनका ऊंचा सा था। तो महादेव ने ये सोचिए कि उनको खुद ही चुना अपनी सेवा करने के लिए। 17 साल की उम्र में वो यहाँ पे आए थे और लगभग 68 साल की उम्र में वो नहीं रहे हैं विवाह कर। 6 लाख की 4 से 5 बार उन पर हमले हुए हैं, लेकिन वो यहाँ किसी भी हालत में हो, लेकिन मंदिर की सेवा उन्होंने हमेशा की है। तो ये हमला कराने का मुख्य कारण क्या था? क्या मतलब आधे से ज्यादा तो हिंदू मुस्लिम का था। कुछ लोग चोरी चमारी के हिसाब से आते थे, यहाँ पे क्या मंदिर छोड़ के यहाँ से भाग जाए। बहुत सारे ऐसे लोग भी आते थे जो मंदिर छोड़ के भागे तो हम आए। कुछ लोग चोरी के पर्पज से आए, कुछ लोग यहाँ कब्जा करने के पर्पज से आए, कुछ लोगों का ये रहा कि हिंदू मुस्लिम का सीन रहा इसलिए आए। बाबा जी जब आए हैं तब यहाँ ये कुछ था नहीं, ये बंडा मंदिर था, ऊपर चोटी वोटी नहीं थी इसकी। फिर धीरे धीरे करके बाबा जी वहां जाते थे मार्केट में, तो 5 रुपए की वो चवन्नी से शुरू किया था, चवन्नी से किया था उन्होंने, खत्म किया। 5 रुपए खत्म किया लिया है उन्होंने, तब जाकर के ये 75 की बात है, 70 की बात है, पैसा 50 पैसा 1975 की बात। और उसके बाद ये कहने मतलब बैठ गए एक दिन, कल अब हम नहीं जाएंगे, तुमको अगर देना हो, बाबा जी से कहा, कल आगे हमने बातचीत की उनसे कि तुमका देना हो तो यहीं पर हम नहीं जाएंगे, ये हमारी बस की बात नहीं है। खैर उसके बाद से बाबा जी का अपना वो व्यवस्था करते रहे भोलेनाथ। यहाँ जो पंचमुखी महादेव हैं, इनका शिवलिंग जिस
मसाले से बना हुआ है, उसकी फॉरेंसिक जांच भी हुई थी। अच्छा। जो कि शहद और चूना और कुछ एक और कोई चीज उसको मिला करके उससे जड़ाव किया गया है। अच्छा। बहुत पुराना पत्थर है जो कि अब अवेलेबल नहीं। बहुत भीड़ होती है सावन और शिवरात्रि में, यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं मिलती, जबकि बाहर लाइन लगती है, लाइन लगती है। इतना ही बाहर से कवर किया जाता है लोगों को। सिद्ध मंदिर है। जब 2013 में उनमें हल्बा हमला हुआ था, तब ये था कि पूरा बांगरमऊ बंद था। बांगरमऊ बंद होने का मतलब आप समझ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। 2013 में तब जब धरना दिया गया था, गवर्नमेंट मजबूर हो गई थी कि आखिर कौन से ऐसे संत हैं कि बांगरमऊ बंद है, कौन धरने पे ऐसा बैठा हुआ है। तब जाकर के गवर्नमेंट ने जब जांच कराई थी, सब कुछ हुआ था। हाईलाइट हॉस्पिटल में एडमिट थे। जब एक दिन बाद पता चला तो हम लखनऊ से गए वहां पे। उनको वहां से ले जाने के लिए लखनऊ बोला तो प्रशासन ले नहीं जाने दे रही, क्योंकि वो पुलिस केस हो गया था, यहाँ से कंप्लेन हो चुकी थी। डॉक्टर प्रशासन को हमने अपनी जिम्मेदारी पर लिख करके दिया कि कुछ होगा तो मेरी जिम्मेदारी, उन्होंने हमसे लिखवा लिया। फिर उन्हें लेकर लखनऊ गया, 15 दिन इलाज चला, तब ये वापस यहाँ पे आए पुजारी जी। उसके बाद से फिर पीएचसी 2013 से परमानेंट यहाँ पर रहती। अच्छा। जय बोले। बोलो बोधेश्वर बाबा की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय। अंदर आ गया, मेरे पास आता है, एक ही दो लोगों के पास जाता, सबके पास तो आओ लो भगवान लो, आओ लेना भैया। यहाँ हो तुम वहाँ जाते हो उठाने के लिए सब कुछ। हाँ, क्या उठाओगे? चाय गिर जाएगी बाबा, क्या करने लगते हो? सब गिराओगे भी। ये कुन्ना भाई जी है महाराजा जी के रूप में। अच्छा। हाँ, ये बहुत भैया हुए हैं, उसी दिन ये आए हैं मंदिर में। अच्छा, उसी दिन आए जिस दिन खत्म हुए। आज से इनको आए 4 महीने हो गए। जी जी माता जी। भागेंगे अभी। 6 पेड़ लगे हुए और यहाँ देखिए लैंप पोस्ट पे त्रिशूल बना हुआ बहुत प्यारा सा। शक्ती तुझ लान, तुझ चरणी माथा, तूच माझा पितान, तूच माझी माता। तुझ्या चरणी लीन भावे हे आदि देवा, परब्रह्म तुझ तुमज एक सूर ठावा। शंभू शंकरारे तुझ पायी यावे, डोळे भरून पाहता जिने साथ भाई बाबा जी के बारे में जान करके और उनके योगदान के बारे में जान करके तो मैं खुद आश्चर्यचकित रह गया। हम ये समझ लिए बांगरमऊ, पैंट फंस गई, बांगरमऊ, और यहाँ तो हम आते जाते रहते हैं, हमको खुद नहीं पता था। ये तो कह लीजिए कि बहुत खूबसूरती है इस YouTube और आप लोगों की, कि आप लोगों को दिखाने के बहाने हम हर चीज की तह तक डिटेल में जाते हैं, और आपके लिए तो कंटेंट लाते ही लाते हैं, बट हमारी भी ज्ञान में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। तो देखिए आज उस चीज के बारे में इतनी गहराई से जानने को पता चला, जो चीज हम जिस जगह हम रोज आते जाते थे, बहुत बार आए हैं, बहुत बार देखा है, बट कभी मूड ही नहीं हुआ जानने का। आज हुआ क्योंकि आप लोगों को दिखाना था, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से आप लोगों के लिए, कि आप लोगों की वजह से मुझे आज यहाँ की या हर जगह की बहुत डिटेल में जानने को मिल रही है। बताएं तो ऐसे महापुरुषों की समाधि होना जरूरी है, ये एक प्रेरणा स्रोत है। ये देखिए क्या मतलब, एक छोटे से कह लीजिए पत्थर साइज के मंदिर से इतने आलीशान मंदिर में कन्वर्ट किया सिर्फ एक व्यक्ति ने अपने करीब 50-55 साल लगा करके। तो क्यों ना उनकी याद में समाधि बनाई जाए। और ये शायद हवन कुंड है इस साइड पे, इधर है हवन कुंड, यहाँ पे आप हवन कर सकते हैं। और ये पेड़ पता नहीं किसका है, इधर अमरूद का लगा है, ये तो डेकोरेटिव प्लांट है, ये वाला शायद से बरगद का है। वैसे जैसे हर मंदिर में एहसास होता है, यहाँ पर भी आके ऐसा लग रहा है एकदम दिमाग शांत हो चुका है, एकदम मन को शांति मिल जाती है। तो आप कभी इस एरिया में हो या बोधेश्वर महादेव के आप दर्शन करना चाहते हैं तो आप बांगरमऊ आइए। बांगरमऊ से बाईपास पे आपको ये मंदिर मिलेगा। क्या आपको पता है कि भोले बाबा के कितने बच्चे थे?
पहले का बच्चे का नाम गणेश जी, दूसरे बच्चे का नाम कार्तिकेय और तीसरे बच्चे का नाम अशोक सुंदरी। अशोक सुंदरी जी। उनकी एक बेटी भी थी, जो यहाँ इस मंदिर पे आपको मेरे पीछे दरवाजे में फोटो पे दिखाई दे रहा होगा। ये रही पीएसी, जो कि भोले बाबा की सुरक्षा के लिए रहती है, क्योंकि भाई कब्जाधारी गैंग जो है यहाँ पे बहुत बार उत्पात मचा चुका है। आज जब हम बांगरमऊ में हैं तो हम एक जगह बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, जो कि ठीक बांगरमऊ के बीच आबादी में है, और इस मंदिर का नाम है श्री भगवती राजराजेश्वरी देवी मंदिर। ये रहा मंदिर का द्वार, और भाई साहब चेक करिए इसका आर्किटेक्चर। पहली नजर में, मैं भी आज तक नहीं गया हूँ, पहली बार होने वाला है, और आपको एकदम रॉ फॉर्म में अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। और चलिए चलते हैं। इसको पहली नजर में जब जैसे ही मैंने देखा तो ये कॉम्बिनेशन लगा अपने पुराने आर्किटेक्चर का, और साथ ही साथ जय माता दी, साथ ही साथ थोड़ा सा बंगाली स्टाइल में आर्किटेक्चर का। तो सबसे पहले एंटर करते ही यहाँ पे सामने बढ़िया सा दाहिने हाथ पे गार्डन आ जाता है, और बाएं हाथ पे आ जाता है मंदिर। और मंदिर में जो आपके 2 गुंबद दिए गए हैं, ये आपके हिंदू परंपरा के हिसाब से मंदिरों का गुंबद दिया हुआ है, बट जो सेंटर वाला है वो आपका बंगाली स्टाइल में है, जैसे मैंने वेस्ट बंगाल और आसाम में मंदिरों का गुंबद देखा है। दोस्तों, अभी हम हैं राजराजेश्वरी मंदिर में। इसको कलकतिया मंदिर भी बोलते हैं, और ये बांगरमऊ के सुकलाने मोहल्ले में पड़ता है। यहाँ की मान्यता है कि इसको पंडित दीनदयाल शुक्ला जी ने इसकी स्थापना कराई थी। उनके बच्चे नहीं थे तो वो तीर्थ करने बंगाल गए, वहां से प्रेरित होकर उन्होंने राजराजेश्वरी माता जी की स्थापना यहाँ कराई थी। तब से यहाँ पे इनकी पूजा होती है, और इनको तंत्र देवी का मंदिर भी मानते हैं। जो तंत्र विद्या है उसमें 10वीं विद्या राजराजेश्वरी देवी की होती है, तो वो यहाँ पे होती है, और इनकी पूजन जो है श्री यंत्र के द्वारा होता है। यहाँ की बहुत मान्यता है, और कहते हैं यहाँ पे आने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और यहाँ पे आप मंदिर का जो स्ट्रक्चर है, मंदिर की बनावट भी देख सकते हैं। तो ये बंगाली स्टाइल में ही मंदिर ये बनाया गया है, क्योंकि वो वहीं से प्रेरित होकर ये मस्त मंदिर की स्थापना की गई थी। इसको कलकतिया मंदिर भी बोलते हैं। हाँ, इसीलिए इसको यहाँ पर कलकतिया मंदिर या राजराजेश्वरी मंदिर बोला जाता है। और यहाँ ये जो आर्किटेक्चर है ये आपको बेसिकली कलकत्ता के मंदिर में मिलेगा, जो कि हावड़ा बोलते हैं, और एक आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ इसके अलावा आपको ये आर्किटेक्चर, ये मंदिर आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। यहाँ से निकलते ही वो सामने एक प्राचीन शिव मंदिर भी दिखाई दे रहा है। अपने यहाँ प्राचीन बहुत सारी चीजें हैं। क्या क्या दिखाएं आपको, जहाँ जाएंगे वहां पे एक प्राचीन चीज मिलेगी। और ये आर्किटेक्चर देखिए कितना प्यारा लग रहा है। वैसे एक चीज बतानी रह गई थी कि इस मंदिर का आर्किटेक्चर तो कलकतिया स्टाइल में है ही, बट ये मंदिर भी 100 साल से ऊपर पुराना है। इसी तरीके की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करिए, और लाइक भी कर दीजिए, और शेयर करिए अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ। और जुड़े रहिए हमारी यात्रा में। अगली यात्रा फिर से कहीं किसी नई जगह की होने वाली है। तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।